कहाँ हो तुम, चले आओ। मोहब्बत का तकाजा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, चले आओ। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है। कहाँ हो तुम, चले आओ। देहरादून जाने वाली बस की खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए रुद्र तमन्ना की याद में मन ही मन अपने गले से ये गाना गुनगुना रहा था। और वहीं बगल की सीट में बैठे हुए ताऊ का टाइम पास नहीं हो रहा तो उन्होंने अपनी हथेली में एक चुटकी तंबाकू में चूना मिलाया और लगे रगड़ने। वो कुछ 10 मिनट तक तंबाकू और चूने के इस मिश्रण को मज़े से रगड़ते हुए ही जा रहे थे और रुद्र भी उनकी हथेली और अंगूठे की चाल को बहुत ही ध्यान से एकटक देख रहा है। इंसान जब भयंकर वाली मोहब्बत की फीलिंग से गुजर कर ब्रेकअप के दौर से गुजर रहा होता है तो उसकी नज़रें ऐसी ही कहीं भी किसी भी बेतरतीब चीज़ में टिक जाती हैं। अब ये बस देहरादून की तरफ अपनी चाल से आगे बढ़ी जा रही थी और रुद्र भी तमन्ना की यादों में उसी तरह आगे बढ़ रहा है। इधर सुबह के 9 बजे तो तमन्ना की नींद खुली और उठते ही 11 बजे की ऑफिस के समय के लिए वो तैयार होने लगी और तैयार होते होते मन ही मन में आज के होने वाले कार्यक्रम के बारे में पहले से तय प्रारूप के हिसाब से सोचने लगती है। लेकिन उसने अभी तक फोन नहीं देखा है। इस बीच नवीन ने ऑफिस के बाकी के लोगों को रुद्र के कैंपस में न होने की खबर देकर एक तरह से हड़कंप तो मचा ही दिया है। और उधर से चौकीदार रामचंद्र भी दौड़ते हुए नवीन के कमरे में आता है। अरे साहब, रुद्र सर तो सुबह सुबह एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से बाहर गए हैं। रामचंद्र ने हड़बड़ी में नवीन के कमरे का खुला हुआ दरवाजा देख करके बगैर पूछे ही दाखिल होते हुए ये कहा। नवीन जो कि किसी को फोन पर रुद्र के यहाँ ना होने की खबर दे रहा है, उसने ये खबर सुनते ही फोन रख दिया। और ये खबर सुनने से पहले तो उसे लग रहा था कि शायद रुद्र आसपास ही गया होगा, लेकिन अब तो उसका सामान भी नहीं है और कार में बैठकर आसपास तो नहीं जाएगा। और अब रुद्र के यहाँ ना होने का भय उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तो साहब, हमारे लिए क्या आदेश है? रामचंद्र ने अपनी ठेठ बोली में नवीन की ओर देखते हुए कहा। क्या आदेश है? क्या बताएं तुमको? यहां रहते हुए ऐसे कैसे चला गया रुद्र? आपने देखा तक नहीं? वो दीवार फांद कर तो नहीं गया होगा? गाड़ी यहां गेट तक आई, रुद्र अपना सामान लेकर के बाहर निकला और आपको भनक तक नहीं लगी? मतलब नाइट ड्यूटी सोने के लिए करते हैं? बताइए, कोई आदेश देने के लायक आपने अपनी नौकरी को छोड़ा है? नवीन के इस ऊंचे स्वर में अपने दोस्त रुद्र के चले जाने का गम साफ झलक रहा था। उसे अभी भी ये लग रहा था कि अगर उसे पता चल जाता तो रुद्र को कम से कम आज के लिए वो रोक ही सकता था। रामचंद्र अभी भी नवीन के सामने सर झुकाए हुए खड़ा है। साहब, हमको ना थोड़ी सी झपकी लग गई थी। वो क्या है ना, सवेरे 4 बजे के बाद नींद को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। साहब, हमको माफ़ कर दीजिए ना। देखिए, आप हमारी कंप्लेन मत कीजिएगा, हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। रामचंद्र ने एक तरह से नवीन के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपनी गलती कबूल कर ली। अच्छा ठीक है, जाइए आप। नवीन ने उसको वहां से जाने के लिए कहा। इधर तमन्ना ने आज लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी और घुटने तक खुले बालों में बल खाती हुई घर से बाहर निकली।
जहां ड्राइवर गाड़ी के साथ गेट पर तैयार खड़ा है। पैदल चलते हुए तमन्ना फ़ोन भी देख रही है और अचानक से उसके कदम रुक से गए। नवीन के लगभग 10 मिस्ड कॉल और नवीन के कॉल के साथ ही ऑफिस के बाकी के लोगों के भी कई कॉल्स, और फिर आखिर में तमन्ना ने रुद्र का टेक्स्ट मैसेज पढ़ा और यूं ही मैसेज पढ़ते हुए हंसते हुए अचानक ही उसके मुंह से निकल गया, रुद्र तुम कितनी नौटंकी करते हो यार। ड्राइवर चलो, तमन्ना ने गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठते हुए कहा। तमन्ना ऑफिस के रास्ते में है और एक एक करके सभी कॉल्स का जवाब देने लगती है। सबसे पहले उसने नवीन को कॉल किया। जी सर, गुड मॉर्निंग, तमन्ना ने हंसते हुए नवीन को विश किया। अरे मैम गुड नहीं, आज का पूरा दिन ही बैड होने वाला है। लेकिन आप तो बहुत रिलैक्स लग रही हैं, आपको पता नहीं चला क्या रुद्र यहाँ नहीं है? नवीन ने तमन्ना से अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा। अरे सर मुझे सब पता है, आप भी कहाँ, इतना परेशान मत होइए, वो एक नंबर का नौटंकी है, अभी आ जाएगा। इस कंपनी को छोड़कर वो कहीं नहीं जाने वाला। तमन्ना ने नवीन की परेशानी को अपनी ओवर कॉन्फिडेंस से नज़रअंदाज करते हुए कहा। अरे मैडम जी वो अपना सारा सामान लेकर के गया है। नवीन की ये बात सुनते ही तमन्ना एक बार फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अरे सर उसका सारा सामान तो यहाँ है मेरे पास, आप चिंता नहीं करिए, आ जाएगा। और नहीं भी आएगा तो वैसे भी हमें कंपनी से कुछ लोगों को तो निकालना ही है ना। अरे मैडम जी आप ये क्या बात कर रही हैं? आपको भी पता है कि अगर इस आईटी कंपनी में सभी को निकाल दिया जाए और आखिर में अगर एक भी इंसान बचेगा तो वो रुद्र ही है। तो आप तो उसको निकालने की बात तो नहीं ही कीजिए, बस सिर्फ ये सोचिए कि अगर वो नहीं आया तो आज का प्रोग्राम कैसे होगा। नवीन ने थोड़े कड़क लहजे में तमन्ना को रुद्र की अहमियत बताते हुए कहा। अरे सब हो जाएगा सर, मैं हूं ना, मैं आ रही हूं, चलिए ऑफिस में मिलते हैं। ये कहते हुए तमन्ना ने फ़ोन रख दिया और फ़ोन रखते ही तमन्ना के चेहरे में भी रुद्र के लिए कुछ चिंता के भाव आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो इस फीलिंग को अपनी मुस्कान और बेपरवाही से छुपाने की कोशिश करने लग गई। ये बेपरवाही भी बहुत ही गजब चीज़ है, उसमें किसी भी दर्द को छुपाने की बहुत ही बड़ी कला होती है और तमन्ना तो इस कला में माहिर है। शायद तमन्ना की अपने लिए ऐसी ही बेपरवाही की वजह से रुद्र ने इस तरह वहां से जाने का फैसला किया था। तो क्या तमन्ना रुद्र को वापस बुलाने की कोशिश करेगी? क्या होगा जब तमन्ना को यह सच पता चलेगा कि रुद्र उसकी वजह से ही यहां से गया है? रुद्र के बगैर कैसे तमन्ना मैनेज करेगी आज का कार्यक्रम? क्या रुद्र अब तमन्ना से कभी बात करेगा? जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर सुनें, कल सुबह ठीक 10 बजे। और जाते जाते आप सभी से ये निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। धन्यवाद।